1 लाख रुपए फ्री में मिल जाए तो क्या करोगे? 10 में से 8 लोगों का जवाब ये था कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे, बिकॉज फ्री पैसा मिल रहा है ना। एंड अब आपको पता है 8 में से 7 लोग हमेशा FNO में हारे ही हारे हैं। तो मतलब 10 में से सिर्फ एक ही बंदा जीत पा रहा है, 10% लोग ही विनर्स हैं। ये किस टाइप का करियर और इन्वेस्टमेंट हुआ भाई, जहाँ सिर्फ 10% सक्सेस रेट है। अगर आप ये 10 में से 8 लोगों में से हो तो भाई ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप कॉमेडी नाइट से देखो। अगर आप उन लोगों में से हो जो पैसे को लेके प्रोज एंड कॉन समझ के इन्वेस्ट करके ग्रो करने की सोच रखते हो तो वीडियो को कंटिन्यू करो, बिकॉज गरीबी से आगे निकलना है, अमीरी में जाना है और अमीरी में गरीबियत का माइंडसेट छोड़ना पड़ेगा। चलो तरीके से बात करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीको ऑफिशियल शो पर्सनल फाइनेंस ज्ञान। आज के इस वीडियो में बात करेंगे रियल लाइफ पैसे की सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है। सबसे पहला, आपके क्रेडिट कार्ड पे लिमिट अपग्रेड का ऑफर आ गया। 50,000 से 1 लाख की लिमिट हो रही है, ऑलमोस्ट ट्वाइस द लिमिट। अब देखते हैं अलग अलग लोग क्या सोचेंगे। एक मिडिल क्लास आदमी क्या सोचेगा, खर्चा ज्यादा कर सकता हूँ, आईपैड ले सकता हूँ, लिमिट बढ़ा लेता हूँ, बिजनेस स्पेंड करके पैसे इधर उधर घुमा के रिवॉर्ड्स कमा लूंगा और उससे फ्री फैमिली ट्रिप। यूट्यूबर्स तो बोलते ही रहते हैं कि भाई क्रेडिट कार्ड पॉइंट से घूमो। अब एक रिच माइंडसेट कैसे सोचेगा, लिमिट बढ़ा देता हूँ पर यूज नहीं करूंगा। व्हाई? बिकॉज उससे क्रेडिट लिमिट बूस्ट होगी एंड मेरा क्रेडिट यूटिलाइजेशन ओवरऑल कम होगा, तो मेरा सिबिल स्कोर बढ़ेगा। आगे काम करने के लिए लोन सस्ते मिलेंगे तो ले लेता हूँ। देख रहे हो डिफरेंस? सेकंड, 35 साल की EMI लेनी है, 1 करोड़ का फ्लैट ले रहा हूँ। मिडिल क्लास सोचता है भाई बड़ा घर मतलब बड़ी सक्सेस। लोगों को तो यही लगेगा आपके भाई क्या यार तो बड़ा घर कैसे ले लिया, तुम तो बाइकों पे घूमते हो, बस लड्डू वड्डू बांटेंगे, कॉलोनी में नाम होगा और इज्जत का इज्जत मिलेगी। भाई रिच माइंडसेट कैसे सोचेगा, ये एक एसेट नहीं लायबिलिटी है। इसमें पैसा डाल दिया तो 35 साल तक बैंक का गुलाम हो गया, कमाना पड़ेगा, चुकाते रहो EMI, मेंटेनेंस का टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब देना है वो अलग। अब आप सीधी सी बात समझो, घर जिसमें आप रहोगे वो कभी भी एक एसेट नहीं हो सकता। हाँ, कहने को एसेट है कि आप रह रहे हो, कोई भी आपको निकाल नहीं देगा, बट जब आपकी कमाई ही इतनी नहीं है तो आप घर इतना बड़ा लेने की मत सोचो। इससे बढ़िया एक स्मार्ट डिसीजन क्या हो सकता है कि मैं इतना बड़ा घर ना लूं, 2 BHK ले लेता हूँ, 4 लोग हैं घर में, 30-40 लाख में काम हो जाएगा। 1 करोड़ का मैं क्या करूंगा दिखावेगा। EMI 35 के बजाय 10-15 साल में क्लोज कर दूंगा। मुझे पता है मैं अच्छे से कमा रहा हूँ, आगे थोड़ा और मेहनत कर लूंगा नौकरी में, बिजनेस में थोड़ी सी और मेहनत कर लूंगा और एक घर फ्री 10 साल में। यंग हो तो होम लोन लेने की मत सोचो, अभी 20-25 साल के हो तो 30-35 तक रुक जाओ भाई। इनफैक्ट आप ये भी कर सकते हो, रेंट पे रह लो कुछ साल एंड जो EMI का एक्स्ट्रा पैसा बच गया, बिकॉज आपने घर नहीं खरीदा तो EMI तो ज्यादा जाती है एंड रेंट सस्ता होता है, तो जो एक्स्ट्रा पैसा बच गया उसको इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। मे बी 5-7 साल, 8-9-10 साल में आपके पास एक गुड 40-50% एक्स्ट्रा अमाउंट हो जाएगा। लेट्स से अगर टोटल 30 लाख 40 लाख का घर खरीद रहे हो तो 20 लाख रुपए तो आपके जमा ही हो गए, तो उधर से पे कर दो। कम भार पड़ा ना जेब पे, शुरू के 5-7 साल परेशानी होगी मानता हूँ, बट आगे की जिंदगी सुधर जाएगी एंड घर तो आगे के लिए लोगे ना। थर्ड, अचानक से 20,000 रुपए की मेडिकल इमरजेंसी आ गई। नॉर्मल आदमी क्या करेगा, क्रेडिट कार्ड से पे कर देते हैं, भाई मम्मी को ठीक कराना, बहुत ज्यादा लिमिट है 20,000 की, ले भाई जल्दी से स्वाइप कर, देखी जाएगी बाद में चुका देंगे, एंड वो बिल भी नहीं चुकाते। लेट पेमेंट, इंटरेस्ट चार्जेस, GST इतना ज्यादा जुड़ जाता है कि वो 20,000 का अमाउंट 40-50-60,000 तक पहुंच जाता है और वो पूरी जिंदगी भर नहीं चुकना। एंड एक बेटर माइंडसेट वाला आदमी क्या करेगा, वो ये बोलेगा भाई मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ऑलरेडी ले रखी है, हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू क्लेम करूंगा एंड इमरजेंसी के नाम के मैंने खाते में इमरजेंसी फंड्स रख रखे हैं, क्लेम नहीं पास होता तो एक बार उससे पेमेंट कर देते हैं। फोर्थ, सैलरी बढ़ गई 5,000, अब मैं बाइक से गाड़ी लूंगा। क्यों भाई, EMI भी 5,000 ही बढ़ेगी क्या? ऐसा होता है कभी? बाइक से घूमता था, हेलमेट वेलमेट लगा के जाता था, गाड़ी लूंगा यार, मैनेजर की पोजीशन पे आ गया हूँ। एंड क्योंकि इज्जत भी तो दिखानी है। गाड़ी एक डेप्रिशिएटिंग एसेट होता है, मतलब गाड़ी से कभी भी पैसे बनने नहीं है। बड़े बड़े हाथी हैं, इनको पाल लोगे तो चलाने के खर्चे बहुत है, इससे बढ़िया तो कुत्ता पाल लो जो स्ट्रेस भी रिलीव करेगा आपको। रिच क्या सोचेगा, ये जो मेरे एक्स्ट्रा पैसे बने अब इसको मैं पूरा का पूरा इन्वेस्ट करूंगा। जहां मैं 5,000 रुपए पर मंथ करता था, अब मैं 10,000 रुपए पर मंथ की SIP करूंगा। देखते ही देखते जो मेरे 30-40 लाख का गोल 10 साल का था वो 5 साल में पूरा हो गया। तो यही बड़ी भी सैलरी आपके गोल्स को आधे टाइम में पहुंचा देगी आपको। फिफ्थ, ये आखिरी सिनेरियो, 1 लाख रुपए मिल गया, अब मैं क्या करूं? 2 चॉइसेस है, या तो मैं सेविंग अकाउंट में डाल दूं जिसमें बैंक मुझे 3-4% इंटरेस्ट देता रहेगा, या दूसरा मैं किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूं और उसमें पोटेंशियल अच्छा है बट मुझे कुछ पता नहीं है उसके बारे में। तो क्या करोगे? देखो, एक कम रिस्क लेने वाला आदमी शायद उसको सेविंग अकाउंट में डाल देगा, विच इज ऑल्सो ओके, बट आपको ये समझना पड़ेगा जब सरकारी इन्फ्लेशन 6% पे कह रही है, क्या आपके पैसे को जंग नहीं लग रहा? क्या कहने को ही 6% 5% की इन्फ्लेशन है? हमारे फोन के बिल, इंटरनेट बिल्स, लाइट बिल्स, कपड़ों के पैसे क्या 5-6% से ही बढ़ रहे हैं हर साल? तो अगर दूसरा ऑप्शन कंसिडर करते हैं, उसको अपन कैसे एक्सप्लोर करेंगे कि भाई मैंने 1 लाख रुपए लगाए पर मैं तरीके से देखूंगा, बिजनेस के प्रोज एंड कॉन्स को अच्छे से एनालाइज करूंगा, मैं रिसर्च करूंगा और देखूंगा इस बिजनेस का पोटेंशियल ज्यादा है क्या। 1 लाख को मल्टीप्लाई करने का तरीका इजी है, रिस्की है या बहुत ज्यादा रिस्की है? ऑफ कोर्स ये कैलकुलेटेड रिस्क है, गैम्बलिंग नहीं है। मैं प्रॉपर मेरा होमवर्क करूंगा तभी इस फील्ड में घुसूंगा। थिंक लाइक अ रिच माइंडसेट पर्सन। आप